हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की। और हैरी हेस ने महाद्वीपों के प्रभाव के पक्ष में प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जैसे 1960 में किया। हेस के अनुसार महाद्वीप तथा महासागर विभिन्न प्लेटों के ऊपर टिके हैं। अब जब ये प्लेट प्रभावित होते हैं तो उनके साथ ही महाद्वीप एवं महासागरीय तली भी विस्थापित हो जाती है। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया के विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण तथा प्रवाह के कारण ही वर्तमान महाद्वीपों तथा महासागरों का रूप प्राप्त हुआ है। इनके प्रारूपों में भविष्य में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इन प्लेटों में प्रवाह अब भी जारी है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की रूपरेखा को हमने महाद्वीपीय विस्थापन के सशक्त प्रमाण सागर नितल प्रसरण से प्राप्त में होते हैं। सागर नितल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैरी हेस ने 1960 में किया। हेस की संकल्पना सागर भूवैज्ञानिक तथा भूभौतिकीविदों को प्रारंभिक कार्य पर आधारित थी। 1952 में मैसन ने प्रशांत महासागर में चुंबक मापी यंत्र की सहायता से सागर नितल तत्व की शैलों से चुंबकत्व से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की। तदंतर उन्होंने उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट मैक्सिको से ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रशांत महासागर के नितल का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान चुंबकीय विसंगति के आंकड़ों को एक चार्ट पर जब प्रदर्शित किया गया तो उत्तर दक्षिण दिशा में लंबी पट्टियां को स्पष्ट रूप से सामने आया। इन आधारों पर हेस ने प्रतिपादित किया कि मध्य महासागरीय कटक मेंटल से उठने वाले संवहनी तरंगों के ऊपर स्थित है। कटक के सहारे नए पदार्थ लावा का निर्माण होता है तथा इस तरह से नवनिर्मित क्रस्ट कटक के दोनों ओर सरकती जाती है। इस प्रकार हेस के अनुसार सागर नितल में प्रसार होता है, जैसे मध्य महासागरीय कटक के सहारे तथा महासागरीय कट के सहारे क्रस्ट का निविनाश होता है। 1963 में वाइन तथा मैथ्यू ने हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग कटक के मध्यवर्ती भाग का चुंबकीय सर्वेक्षण किया तथा सामान्य चुंबकन की अवधारणा के आधार पर चुंबकीय परिच्छेदिका का परिचलन किया। जब इस परिच्छेदिका की तुलना सर्वेक्षण के समय प्राप्त विवरण के आधार पर तैयार की गई तो चुंबकीय विसंगति परिच्छेदिका से की गई तो दोनों में पर्याप्त अंतर पाया गया। कटक के दोनों ओर बेसाल्ट क्रस्ट को 20 किमी चौड़ी पट्टियों में विभक्त करके जिनके सामान्य तथा उत्क्रमण चुंबकत्व चुंबकीय परिच्छेदिकाओं के परिकलन किया गया तो इसमें और पर्यवेक्षित परिच्छेदिका में पूर्ण सामंजस्य पाया गया। डीज तथा हेस के सागर नितल प्रसरण की संकल्पना तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सामयिक उत्क्रमण के साक्ष्यों के आधार पर वाइन तथा मैथ्यू ने बताया कि मध्य महासागरीय कटक के सहारे बेसाल्ट की परत का निर्माण यदि ऊपर उठती संवहनी तरंगों के द्वारा होता है तो जिस समय लावा संगठित होता है उस समय उसका चुंबकत्व पृथ्वी के मुख्य चुंबकन तो क्षेत्र की दिशा में ही होता है और कटक के दोनों ओर चुंबकीय विसंगति के प्रारूप धारीदार एक रूपांतर एकांतर रूप में हो जाता है। और स्पष्टीकरण के लिए व्यक्त किया जा सकता है कि जब महासागरीय कटक के सहारे नए लावा का उद्वेलन होता है तो वह प्रारंभिक बेसाल्ट परत के 2 बराबर भागों में विभक्त कर देता है तथा ये दोनों भाग कटक के दोनों ओर क्षैपित रूप से सरक जाते हैं। एक समकालिक रेखा होती है आइसोक्रोन्स, वह रेखा जो समान तिथि के बिंदुओं को मिलाती है का निर्माण 10 मिलियन वर्षों के अंतराल पर किया गया। 10 मिलियन वर्षों की समकालिक रेखा मध्य महासागरीय भ्रंश को प्रदर्शित करती है। इस तरह प्रत्येक समकालिक रेखा पर अंकित अंक उतना ही मिलियन वर्ष पूर्व का समय प्रदर्शित करता है। सागर नितल की प्रसरण की दर का परिकलन 2 आधारों पर किया जाता है, समकालिक रेखा की आयु तथा उसके बीच की दूरी। इस आधार पर गणना करके विभिन्न महासागरों के प्रसरण की दर ज्ञात की गई। अटलांटिक तथा हिंद महासागर सबसे मंद गति से फैलता है, जबकि प्रशांत महासागर के प्रसरण की दर 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष सबसे अधिक है। प्लेट टेक्टोनिक्स महाद्वीपीय विस्थापन पुराचुंबकीय एवं सागर नितल प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर इस तथ्य का सत्यापन होता है कि महाद्वीप एवं महासागर स्थायी नहीं रहे हैं। महासागरों के खुलने तथा बंद होने के प्रमाण मिले हैं। उदाहरण के लिए रूम सागर प्रारंभिक बृहद सागर का अपशिष्ट भाग है तथा प्रशांत महासागर में निरंतर संकुचन हो रहा है क्योंकि इसके कटक पर अमेरिकन प्लेट का क्षेपण हो रहा है। इसके विपरीत
विगत 200 मिलियन वर्षों में अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है, लाल सागर का खुलना भी प्रारंभ हो गया है। उपयुक्त विवरण के आधार पर यह तथ्य उभरता है कि जब महासागर खुलता है अर्थात उसमें विस्तार होता है तो महाद्वीपीय भाग एक दूसरे से दूर विस्थापित होते हैं और जब महासागर बंद होने लगते हैं तो महाद्वीपीय भाग एक दूसरे से करीब आने लगते हैं। आज से लगभग पूरा चुंबकीयत्व एवं सागर नितल प्रसरण के प्रमाणों के आधार पर विगत 200 मिलियन वर्षों के घटनाक्रम का ही ज्ञान भलीभांति मिल पाता है, परंतु प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के सामान्य प्रक्रिया के आधार पर उसके पहले की घटनाओं तथा उसके इतिहास की पुनर्रचना की जा सकती है। वेलेंटाइन तथा मूर्स ने महाद्वीपों तथा महासागरों के प्रारंभ में आज तक के इतिहास की पुनर्रचना का प्रयास किया है। लगभग 700 मिलियन वर्ष पूर्व सारे महाद्वीप एक बृहद स्थलखंड के रूप में संलग्न थे, जिसे प्रथम पेंजिया का नाम दिया गया। लगभग 600 से 500 मिलियन वर्ष पूर्व जब प्रथम पेंजिया का विभजन हुआ, प्लेट गति के कारण सारे स्थलखंड पुनः द्वितीय पेंजिया के रूप में 200 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व आपस में संलग्न हो गए। हालम के अनुसार द्वितीय पेंजिया का विभजन प्रारंभिक जुरेसिक युग में प्रारंभ हुआ तथा उत्तर पश्चिम अफ्रीका उत्तरी अमेरिका से प्रभावित होकर दूर जाने लगा। सागर नितल प्रसरण मंडल निरंतर उत्तर दक्षिण की ओर बढ़ता गया एवं दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका अलगाव मध्य क्रेटेशियस युग में हुआ। इस समय यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से दूर सरक रहे हैं। हिंद महासागर का अस्तित्व क्रेटेशियस युग से पहले नहीं था। इस युग के अंतिम चरण में भारतीय प्लेट उत्तर की ओर अर्थात टेथिस सागर की ओर एशियाटिक प्लेट की ओर अग्रसर होने लगी तथा ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हो गया। भारत का उत्तर की ओर प्रभाव 18 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से टर्सियरी के प्राथमिक चरण में संपन्न हुआ माना गया। भविष्य की यदि हम भविष्यवाणी करें विषय में बताया कि पिछले 200 मिलियन वर्षों में अटलांटिक महासागर लगातार खुलता जा रहा है, जबकि प्रशांत महासागर अमेरिकन प्लेट की गतिशील होने के कारण संकुचन हो रहा है। लाल सागर और अदन की खाड़ी की लाल सागर एक अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है जो अफ्रीका एवं अरब सागर के बीच में स्थित है और ये विगत 3-4 मिलियन वर्षों से लाल सागर में प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर की दर से यह दर कटक की ओर सरक रहा है। लाल सागर तथा अदन की खाड़ी दोनों में महाद्वीपीय भाग अफ्रीका से बाहर की ओर गतिशील हो रहे हैं। इस प्रकार प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा यह सिद्ध होता है कि प्लेटों में आपसी टकराव के कारण वो एक दूसरे से अलग अलग 3 जो गतियां हैं किनारों की उनके आधार पर वे भ्रमण करते रहते हैं, जो कि आयरल सिद्धांत के आधार पर सिद्ध होता है और उसी के आधार पर इनकी जो प्लेटें हैं उनमें गति होती है और उसी से नए स्थलखंडों का निर्माण होता है। थैंक यू।